आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं। आपके पास में कब आया था? नवंबर 23 में 5 नंबर में। नवंबर 23 में बेसिकली दो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी 5 नंबर में और ये आपके पास में वापस से 5 नंबर में। तो पहला ऐसा ईयर हुआ कि जहाँ पे डिविडेंड डिसीजन चैप्टर के अंदर से आपके पास में दो क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इन्फॉर्मेशन है, कहता है कि लिस्टेड कंपनी कोई इन्फो लिमिटेड करके कोई लिस्टेड कंपनी है। कहता है शेयर कैपिटल 2400 करोड़ की है, 5 रुपये का एक शेयर है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहता है कि ईयर की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 1000% आपके पास में 1000% है। बहुत बढ़िया, मतलब कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 1000% है। और आपको पता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑलवेज ईपीएस का होता है। जो जितना ईपीएस है उसका 1000% कर देना। तो यहाँ पे ईपीएस कितना है, तो सीधी सी बात है सर, ये जो 5 रुपये गिवन है वही ईपीएस है, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो जो शेयर का प्राइस है वही ईपीएस मान के चलते। तो 5 का 1000%, 5 इंटू 1000%, मतलब कि 50 रुपीज़ आ गया डिविडेंड पर शेयर प्राइस। ₹50 क्या आ गया सर? डिविडेंड। लो जी, काम खत्म। इसके बाद कहता है एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कि जी गिवन है 14%। और कहता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कि के गिवन है 18%। के ई गिवन है 18%। कहता है कंप्यूट करिए प्राइस ऑफ द शेयर अप्लाइंग गॉर्डन मॉडल। ठीक है, कहता है दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर अगर एनुअल ग्रोथ जो है वो 10% कर दिया जाए। मतलब कि एनुअल ग्रोथ अभी कितना है? 18%। अगर इसे 10% कर दिया जाए तो कितना प्राइस हो जाएगा, वो आपको पूछा है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है, कहता है गॉर्डन मॉडल के हिसाब से जो आप आंसर निकाले, अगर कहता है कि अगर आर जो है 25% होता, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि कंपनी का रिटर्न, मतलब कि आर। कहता है आर 25% हो, ठीक है, देन व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो सीधी सी बात है, के ई और आर की कंपैरिजन करेंगे और बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए की कैलकुलेशन करते हैं। कहता है गॉर्डन मॉडल के हिसाब से प्राइस निकालिए। तो सबसे पहले गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला, कहता है D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। के ई और कितना कितना है बताइए? P0 तो ऐसा ही रहेगा, P0 तो निकालना है। के ई कितना है बताइए? के ई 18% है। D1 हमने निकाल लिया, कितना है D1? ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड यूज़ है। ठीक है, क्या यूज़ कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये 50 रुपये जो आया था वो क्या है सर? D0। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था आपके आईसी मॉड्यूल में, है जहाँ पे वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है, मतलब कि पेड। पेड का मतलब तो D0 है, उसमें ग्रोथ वापस से ऐड करना पड़ेगा तो D1 मिलेगा। ठीक है, तो कहते हैं देखिए 50 रुपये तो आपने निकाल लिया, ठीक है, उसमें ग्रोथ ऐड करोगे तो D1 मिलेगा और D1 की जगह पुट करिए। कहता है 18% तो के ही है और 14% ग्रोथ है, वैल्यू पुट करा, P0 आपको मिल जाएगा मार्केट प्राइस। शेयर की प्राइस मिल गई 1425 रुपीज़, काम खत्म। इसके बाद सेकंड, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर इफ़ द एनुअल ग्रोथ रेट जो है 10% कर दिया जाए, मतलब कि 18 की जगह 10% करा जाए तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें जो 18% दिख रहा है, 18% था क्या? 14% है, सॉरी। 14% की जगह 10% कर दिया जाए, यहाँ पे भी 10% करना पड़ेगा और वैल्यू बदलता नहीं। ठीक है, तो उसके जगह क्या करना है? बस उतना ही करना है। कहता है कि देखिए यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10%, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, 687.5, काम खत्म। बस जो 14% था, 14 की जगह 10% करना है बस, तो आंसर क्या आएगा उसने ये पूछा। ठीक है, बता दिया हमने, 637 कुछ आ रहा है। इसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल, कहता है अगर हम आईआरआर मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम शॉर्ट में आर कहते हैं, कंपनी का रिटर्न, तो कहता है 25% है, देन व्हाट शुड बी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछा है, तो सीधी सी बात है, मुझे के ई बता दो। आर तो 25% इसने कहा है, के ई कितना है ये बताओ। तो के ई तो आपको कहता है कि 18% है, आर 25% है, के ई 18% है। तो क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए सर? ज़ीरो। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या कहता है कि आर ज़्यादा है, मतलब कि डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी ज़ीरो। तो देखिए कहता है रेट ऑफ रिटर्न 25% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% है, मतलब कि आर ज़्यादा है के ई से। इसका मतलब निकलते आता है कि सर रूल ये कहता है ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो का कि अगर आर ज़्यादा है के ई से तो डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी ज़ीरो होना चाहिए। और इसी के साथ आपके पूरे के पूरे डिविडेंड डिसीजन चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे पास्ट पेपर के ख़त्म हो जाते हैं।